हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की क्लास आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन की रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा लिखा है x-1 अपॉन x-2 x-3 dx। इसको किस प्रकार से आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व करेंगे देखते हैं। आज देखिए, अभी इंटीग्रेशन को मैंने छोड़ रखा है, केवल लिखा है मैंने x-1 x-2 और x-3। तो इसको सबसे पहले a के साथ में बांटेंगे तो लिखेंगे x-2 और प्लस एक बार b के नीचे बांटते हैं। ये इसके लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल स्वरूप है। आंशिक भिन्न में लगभग 3 से 4 टाइप होते हैं, उनमें छोटा प्रकार है। इसको इस प्रकार से बांट दिया। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, जो नीचे दो फैक्टर लिखे उसको अलग अलग a और b अगर 3 होते तो c के बटे में पहुंच जाता। अब क्या करेंगे, यहां पर इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में x-2 और x-3, तो इसका मल्टीप्लाई a के साथ में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b के साथ में। ओके, और यहां वाला जैसा लिखा उसको लिख दें, x-2 x-3। तो ये दोनों ही पार्ट कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास केवल x-1 और a के साथ में बचा है x-3 और b के साथ में बचा x-2। इतना क्लियर। अब बस यहीं से काम करना है। देखिए, ये जो a के नीचे लिखा है x-2, तो इस x-2 को 0 मान लेते हैं, तो x का मान निकलता है 2। हमने पता यहां से किया, लेकिन रखना हमें यहां पर है। x का मान जो 2 निकल के आया वो यहां रख देंगे। तो अगर यहां रखेंगे तो 2 माइनस का 1। ओके, यहां देखो a का तो a रहेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस में 3। और b से मतलब नहीं है क्योंकि b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। कारण क्या है, देख अगर x का मान 2 रख दें तो 2 माइनस में 0 होता है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1 बचा है और a के साथ में 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा। इस प्रकार से a का वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 मिल गया। इतना क्लियर है। अब देखो, ये तो a के लिए काम किया था, अब यही तुरंत b के लिए देख लो। तो जो b के नीचे वाला फैक्टर दिया है उसको 0 मान लो की बात, तो x इक्वल टू 3 होगा। और इस 3 को फिर से पुनः इसी क्वेश्चन में रखना है, इसी लाइन में। तो 3 माइनस का 1, यहां वाला अब 0 हो गया क्योंकि जब 3 रखोगे 3 में से 3 0, प्लस का v यहां रखेंगे 3 माइनस में 2, तो ये 2 बचा है और 3 में 2 गया तो 1 बचा। तो 1 मैंने लिखा नहीं गुणा में, तो v का वैल्यू 2 निकल गया। बस इतना सा काम अगर सीखा आपने तो अब ये दो मानों को समीकरण 1 में रखना है हमें। तो देख लो, लिख देंगे समीकरण 1 से इन मानों को समीकरण 1 में रख दिया। तो लिखते हैं, क्या लिखा था, x-1 और नीचे x-2 फिर x-3 इक्वल, तो पहले a है तो a का मान हमारे पास -1 है, तो -1 के बटे में x-2 प्लस v का मान हमारे पास 2 है, तो 2 के बटे में लिखा मैंने x-3। मतलब इन मानों को यहाँ रख दिया है ना। अब बस इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन निशान लगा लीजिए, माइनस को बाहर कर दो और यहां भी यही काम करना, अचर पद 2 को बाहर कर लो। ओके, 1/x का रूप है ये, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो ये बन गया लॉग x-2 प्लस ये 2 बाहर है, ये भी लॉग का रूप बन गया क्योंकि ये भी तो 1/x का रूप है, तो 1/x होता है log x। ठीक, और भी करना चाहे तो और भी कुछ आगे हो सकता है, बट यही हमारा आंसर हो चुका है। प्लस का c यहाँ जोड़ दीजिए, इतना ही क्लियर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। लिखा है 1/x, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन, 1/x और x की पावर 4 प्लस 1, ये बेटा क्वेश्चन लिखा है। देखिए, हमें पहला तो दिख रहा है कि ये दोनों पावर डिफरेंट है। पहले तो पावर समान होना चाहिए, तो मैंने x की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक x पहले से दिया था और x की पावर 3 का गुणा करने से 3 और 1 4 मिलके हो जाएगा। तो x की पावर 3 का अंश में और हर में तो ऊपर किया,
x की पावर 3 हुआ। ओके, यहाँ करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 4 और यहाँ x की पावर 4 हुआ। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद हमने x की पावर 4 को t मान लिया, x की पावर 4 t हुआ। इसका अवकलन करेंगे 4x की पावर 3, dx साथ में रहेगा और बराबर में dt रहेगा। 4 को नीचे भेज देते हैं, x³ dx बराबर dt अपॉन 4। क्लियर है ना? अब देखो तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा t के पदों में कन्वर्ट हो गया। कैसे? देखो x की पावर 4 को हमने t रख दिया, यहाँ भी दिया उसको भी t कर दिया प्लस का 1। इतना क्लियर है ना? और x³ dx के बदले में dt बाई 4 हो गया। इतना ठीक है? अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद ये जो 1/4 था वो हमने बाहर कर लिया और अब इसको आंशिक भिन्न में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। ठीक है? देखिए ये 1/4 को मैंने बाहर कर लिया। अब आंशिक भिन्न का एक सिंपल सा पार्ट और भी होता है। जैसे ये प्रश्न भी वही तरीका लगाएंगे, एक बार a के नीचे एक बार b के नीचे। देखो बता देते हैं, फिर इसका शॉर्ट भी आपको समझाएंगे। t और t+1, एक बार a के नीचे लिया तो t हुआ और एक बार b के नीचे लिया तो t+1 हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दिया है। अब हमें इसका एलसीएम करना है। इस तरफ का पार्ट तो यही है जो लिखा उसको लिख देते हैं और यहाँ पर एलसीएम आएगा t और t+1। तो इस a के साथ में t+1 का मल्टीप्लाई होगा और b के साथ में केवल t का वहां होगा। तो ये तो पार्ट कैंसिल हो गया है ना? तो a और साथ में t+1 प्लस b और t। इतना क्लियर ना? इसके बाद अब वही जैसा मैंने पहले किया था, तो a के नीचे t है तो t के बराबर 0 हमें रखना है इस समीकरण में। तो 1 बराबर, अगर t के बराबर 0 कर दो तो अंदर केवल 1 बचे। 1 का a में गुणा करेंगे तो a ही तो आएगा और यहाँ t का मान ले लिया 0, तो a का मान केवल 1 हुआ। अब देखो दूसरा, t के नीचे दिख रहा है t+1, तो t कितना आएगा? -1। अब की बार इसमें t का मान रख दिया -1। तो देखते हैं 1 का तो 1 है, अगर यहाँ t का मान करेंगे -1 तो -1 और +1 तो कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। ये खत्म हो गया। v लिखो और b के साथ में मान रखो। अब ये -1 इस तरफ भेज दूं तो b का मान हमारे पास -1 आ चुका है। ये भी दोनों मिल गए। अब इन्हीं दोनों मानों को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है? इन्हीं दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं 1/t ब्रैकेट में t+1 इक्वल, तो a का वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1/t और v का वैल्यू माइनस का लगा दिया, -1 है तो -1/t+1। ये रूप ऐसा बट के आगे इसका हम समाकलन कर लेंगे और आराम से काम हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आपको देखे कि नीचे जो x के गुणांक हो t वाले हो, जो भी t हो उसमें पावर अगर समान है, पहला काम। दूसरा, उनके गुणांक भी समान हो और साथ साथ ऊपर अचर पद होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में x दिया था तो ये रूल वहां लागू नहीं हो पाएगा जो बताने वाला हूं, है ना? लेकिन यहाँ लागू हो सकता है। कैसे? देखते हैं कैसे। जब कभी भी आपको ये रूल दिखाई दे कि इनकी घातें समान हो तो हमेशा 1 के बटे में छोटा वाला, फिर दूसरे के 1 के बटे में जो बचा है बड़ा वाला, और बीच में लगा देना है -1 से अपने आप से। ठीक है? अगर हम इनका एलसीएम करें, देखो पहली बार देखो वही सेम टू सेम मिल रहा है, कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अभी हम और भी बताएंगे ताकि आपको शुरू हो जाए। और दूसरा क्या है, इसका एलसीएम करेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। ओके, अब इनका समाकलन कर दीजिए। 1/t होता है log t, ये भी 1/, ये भी log बनेगा। ओके, 1/4 log m माइनस log n, यहाँ log m माइनस log n बन गया है। इसका होता है m/n। ओके, प्लस का c जोड़ दो और x का मान x की पावर 4 लिया था मैंने, t का मान, उस मान को यहाँ पुट अप कर दीजिए। 1/4 log
तो t के मान को x की पावर 4 और नीचे भी x की पावर 4 प्लस 1। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ है। ऐसा ही एक प्रश्न और देखो जहां पर डायरेक्ट किस प्रकार से करते हैं, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें और भी दिया है, 1/x और 2 + x की पावर 5। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है ये। तो इसमें भी हमें देख रहे हैं पावर डिफरेंट है, इनको समान कर सकते हैं कैसे? अगर x की पावर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 आया कहाँ से? क्योंकि इन दोनों में 4 घात का अंतर है, तो समान करने के लिए उसी का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 का ऊपर और नीचे करेंगे तो 5 बन गया ये, और अंदर तो ऐसे ही रहेगा जैसे का तैसा। वही फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा, x की पावर 5 को t मान लिया, 5 बाहर कर लो, x की पावर 4 dx बराबर dt, x की पावर 4 dx बराबर dt/5। ओके, अब ये पूरा क्वेश्चन t के पदों में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? x की पावर 5 को मैंने t ले लिया और 2 का 2 लिखा है, x की पावर 5 को फिर t लिख देंगे और ऊपर वाले पार्ट के बदले में dt/d5। ठीक है, 1/5 को मैंने बाहर रखा है और इसका हम इंटीग्रेशन कर देते, सॉरी इसको हम डायरेक्टली बांटेंगे। फिर वही 1/t पहले आएगा माइनस में, दूसरा वाला पार्ट बाद में आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात की कमी कि अगर हम एलसीएम करेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 और अंदर 1/t का log t होता है और माइनस यहाँ भी 1/t का log t। ओके, बस log m माइनस log n करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। इतना ही आज के लिए।